अब बात करते हैं पाटलिपुत्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित उस जगह की जिसे आज तरेगना कहते हैं। 5वीं सदी में खगोल एवं गणित के प्रकांड पंडित आर्यभट्ट तारों को गिन रहे हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की गुत्थी सुलझा रहे हैं। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की घोषणा कर रहे हैं और उसकी परिधि नाप रहे हैं। अब राहु केतु के चांद सूरज ग्रसने की बात झूठ सिद्ध हो रही है। और अब बात करते हैं एक और भट्ट की। सोन नदी के तट पर बालुका राशि में खेलता बाण भट्ट संस्कृत साहित्य का महान नाटककार गद्यकार हर्षवर्धन के दरबार का मनमानिक बना हुआ है। ये क्या 7वीं सदी का शिक्षक चीन से वेनसांग जी पार कर हिंदू कुश को दान कर सप्त सिंधु हस्तिनापुर कन्नौज होते हुए नालंदा की ओर चले आ रहे हैं। और जब वे नालंदा पहुंचते हैं तो द्वारपाल उनसे कुछ मुश्किल सवाल कर रहे हैं। 10 में से 2 या 3 को ही प्रवेश मिलता है। सोचिए, जब द्वारपाल इतने विद्वान होते थे तो उन्हें पढ़ाने वाले कितने उद्भट विद्वान होते होंगे। नालंदा का विकास अकेला नहीं हो रहा था, उसके साथ साथ विक्रमशिला, उद्दंतपुरी, तेल्हाड़ा जैसे अनेक विहार फल फूल रहे थे। महाबोधि मंदिर बन चुका था। केसरिया स्तूप का भी निर्माण हो चुका था। जगह जगह भव्य मंदिरों, विहारों और चैत्यों का निर्माण हो रहा था। और ये देखिए 9वीं सदी का दृश्य, जब आदि गुरु शंकराचार्य दक्षिण भारत से चलकर मंडन मिश्र से मिलने सहरसा के महिषी गांव की ओर चले आ रहे हैं। लोगों को क्या आनंद आया होगा जब सन्यास और गार्हस्थ धर्म के द्वंद्व पर इन दोनों विद्वानों के बीच कई दिनों तक बहस चली होगी। और इस शास्त्रार्थ की निर्णायक भूमिका कोई और नहीं बल्कि मंडन मिश्र की पत्नी भारती निभा रही थी। इब्राहिम चलो। बिहार में वो ताकत थी कि लोग हर तरफ से खींचे चले आ रहे थे। और इस सिलसिले में अगली कड़ी थी उसी संतों की। बिहारों का स्थान अब दरगाह खानकाह ले रहे थे। मनेर शरीफ, बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ जैसे कई पवित्र स्थलों का विकास हो रहा था। और इस इलाके में इतने विहार बने हुए थे कि मुगल शासनकाल में पूरे प्रदेश का नाम ही बिहार पड़ गया। सरहप्पा की कवि कुल परंपरा में देसिल बैना सब जन्म मीठा के गायक विद्यापति के बिना बिहार की गलियां सूनी पड़ी रहती। सही बात। नालंदा, विक्रमशिला भले जला दिए गए हों, फिर भी गलियों की रागिनी जिंदा थी। बिहार की माटी में इतनी उर्वरता है कि 14वीं शताब्दी में ही पुनर्जागरण के लक्षण विद्यापति में आ गए। संस्कृत अब पोथी की चीज हो गई थी। लोक भाषा के कवि विद्यापति पूरे पूर्वांचल में छा गए। गर्मी के दिन में मजा आएगा, इतना अच्छा हवा लगेगा तो। छठ फील ले दिया भाई। खेती ना ओहो।